Good morning students. In this video we will learn about the markets which are around us. हमारे आसपास के बाजारों के बारे में जानेंगे अपन. We will also learn that what is a market and what is its importance and benefits, about the types of market and what is the difference between buyers and sellers. So let us start our chapter. बच्चों, हम बाज़ार तो जाते ही हैं, अलग अलग जगहों पे अगर हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम मार्केट की विज़िट ज़रूर करके आते हैं. हम बाज़ार जाते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए. बाज़ार में हम कई तरह की दुकानें देखते हैं जो कि बहुत सारे तरह तरह के सामान बेचते हैं. हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम मार्केट की इम्पोर्टेंस को समझें और वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानें. सो लेट अस स्टार्ट. मार्केट क्या होता है? मार्केट्स वो जगह है जहाँ पर कि लोग विज़िट करते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए अपने डेली यूज़ की. इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड ट्रेड इज़ कैरीड आउट. ये वो स्थान है जहाँ पर कि खरीदार और बेचने वाले मीन्स क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में मिलते हैं और व्यापार होता है. वो लोग जो कि सेवाओं को देते हैं या सामान बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, वो उत्पादक कहलाते हैं. और वो लोग जो कि चीज़ें खरीदते हैं या सेवाओं का उपयोग करते हैं वो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स कहलाते हैं. कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता. वो लोग जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, ये ट्रेडर्स कहलाते हैं. ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी. The traders bring these goods to people through various markets. और जो व्यापारी होते हैं ये लोगों तक सामान को अलग अलग तरह के बाज़ारों से पहुंचाते हैं. कुछ बाज़ार होते हैं बच्चों वीकली मार्केट्स, सम आर रिटेल मार्केट्स. वीकली मार्केट्स मतलब साप्ताहिक बाज़ार जो वीक में एक दिन हमारे घर के आसपास में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में लगता है. कुछ रिटेल मार्केट्स होते हैं. रिटेल मार्केट्स मतलब खुदरा व्यापार जहाँ पर कि एक ही दुकान में बहुत सारी चीज़ें मिलती है. कुछ बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और कुछ होलसेल मार्केट्स होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ द गुड्स रीच द बायर्स थ्रू दीज मार्केट्स, हु आर द बायर्स एंड हु आर द सेलर्स एंड द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय देम. खरीदार कौन होते हैं, बेचने वाले कौन होते हैं और वो किन किन परेशानियों का सामना करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ मार्केट्स. बाज़ारों के प्रकार. सबसे पहला है वीकली मार्केट. बड़े बड़े शहरों में बड़े या छोटे वीकली बाज़ार लगते हैं. वीकली मार्केट का एक कॉमन फीचर होता है. ये वीकली मार्केट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये एवरी वीक एक फ़िक्स दिन पर एक स्पेसिफिक प्लेस पर लगते हैं. इस तरह के बहुत सारे बाज़ार हमें हर सप्ताह सड़क के किनारों पर देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे शहर में जहां हम रहते हैं उसके आसपास में. इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है दिल्ली. ये वो शहर है जहां पर कि इस तरह के मार्केट अलग अलग एरियाज़ में हर वीक लगते हैं. ये मार्केट्स अपना प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पर बदलते हैं, अपनी दुकानों को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाते हैं. दोपहर के आसपास में ये अपनी दुकानें लगाना शुरू करते हैं और शाम देर रात तक ये अपनी दुकानों को वहाँ से उठा लेते हैं. ये इन मार्केट्स में हमें वेजिटेबल्स से लेकर क्लॉथ, यूटेंसिल्स, ग्रॉसरीज और हाउस होल्ड आइटम बहुत सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं. कुछ प्लेसेस पर हम हॉकर्स भी देखते हैं जो कि फूड आइटम्स को बेचते हैं. ये फूड आइटम्स उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा घर पे ही तैयार किए जाते हैं
ताकि वो पैसों को बचा सकें, और इस पैसे का वो उपयोग करते हैं कुछ दूसरे लोगों को हायर करने में, जो कि उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें। इस तरह के बाज़ार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हर एक सेक्शन के लोग इन बाज़ारों की फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं। हमने देखा, जैसा कि हमने सीखा कि वीकली मार्केट्स जो होते हैं यहाँ पर चीज़ें बहुत कम कीमतों में उपलब्ध हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुकानें टेम्परेरी अरेंज होती है, केवल एक दिन के लिए ही होती है, जबकि एक परमानेंट शॉप जो होती है इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, क्योंकि इसका उसे रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन के बिल भी भरने पड़ते हैं। इसलिए वीकली मार्केट्स में उन चीज़ों को रखा जाता है जो कि घर में काम में आती हैं, और यहाँ पर मज़दूर जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वे इनके अपने फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो कि सामान को बेचते हैं। इसलिए यहाँ पर जो गुड्स होती हैं वो लोअर प्राइसेस में अवेलेबल हो जाती हैं। कंपटीशन इन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि कस्टमर को बार्गेनिंग करने में मदद मिलती है, क्योंकि एक जैसी ही चीज़ कई सारी दुकानों पर बिकती है। अगर किसी खरीदार को कोई सामान जो डिज़ायर प्राइस है उस पर नहीं मिल रहा है, तो वो खरीदार दूसरी दुकान पर चला जाएगा, जहाँ से कि उसे जो कीमत वो देना चाहता है उस पर सामान मिल जाएगा। Rest of the topic I will explain you in next video.